नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार मालवी, शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से ही मैंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। विगत 18 वर्षों से शरीर क्रिया विषय में मैं अध्ययन अध्यापन करवाते आ रहा हूँ और आज आयुर्वेद दिवस के अवसर पर कुछ आपसे बातें शेयर करना चाहता हूँ। उसमें प्रमुख बात यह है कि जब से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हमारे देश में आया है, तब से वो आयुर्वेद के क्षेत्र में वो एक उंगली उठाते रहते हैं कि हमारा जो आयुर्वेद शास्त्र है वो प्रामाणिक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो मौलिक सिद्धांत हैं, जैसे त्रिगुण सिद्धांत हैं, पंचमहाभूत सिद्धांत हैं, त्रिदोष सिद्धांत हैं और सामान्य विशेष सिद्धांत है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, रात्रिचर्या, दिनचर्या, इन सभी के बारे में जो है वो बताते हैं कि इनमें वैज्ञानिकता की कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो सारे सिद्धांत हैं वो संपूर्ण हैं। उसके कुछ मैं पक्ष देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जैसे कि आचार्य सुश्रुत ने ही वात के बारे में कहा है, अव्यक्तो व्यक्त कर्मा, यानी कि उन्होंने अव्यक्त और व्यक्त कर्मा कहा है। उसको आज भी हम लोग अच्छी तरीके से देखते हैं कि वायु अव्यक्त होती है और गुण और कर्मों से व्यक्त होती है। दूसरा सिद्धांत यदि दूसरा उसी में एक पक्ष और ये भी है कि उसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, लेकिन ऐसा नहीं। आचार्य सुश्रुत ने कहा है, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्मश्च लोध विशदा खरा, विपरीत गुणे द्रव्य मारुत प्रशाम्यति। विपरीत गुण वाले द्रव्यों से हम उसकी चिकित्सा करते हैं, यानी कि रुक्ष और शीत, इसका उल्टा हो जाएगा स्निग्ध और उष्ण। तो स्निग्ध और उष्ण वाले द्रव जैसे तेल है, उससे हम जब चिकित्सा करेंगे तो हमको निश्चित सफलता मिलती है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार का अनुसंधान या उसकी आवश्यकता है या प्रामाणिकता की ज़रूरत है। आचार्य चरक ने तो वायु को प्रभु या ईश्वर की संज्ञा दी है। वो कहते हैं, वायुर आयु बलम वायुर्वायु धाता शरीर नाम वायुर्विश्वमिदं प्रभुश्च वायु कीर्तिता। तो इन सब सिद्धांतों को, ये सभी प्रामाणिक हैं और इनको समझने के लिए हमको आस्था की ज़रूरत हो, आस्था की हमको इसमें ज़रूरत है। यदि हम अपने जो विषय है उस पर यदि हमको आस्था नहीं रहेगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब हम प्रमाणों की बात करते हैं, उपमान प्रमाण, युक्ति प्रमाण, आप्तोपदेश आदि के बारे में बात करते हैं, तो जब वहाँ आप्तोपदेश में भी कहा गया है कि जो हमारे आचार्यों ने कहा है, तेसाम वाक्यम असंशयम, उनमें किसी भी प्रकार के संशय की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। तो हमको हमारे जो मौलिक सिद्धांत हैं, जो हमारे आयुर्वेद का आधार है, उनमें विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। और इसके लिए हमको इसमें आस्था की बहुत ज़रूरत है। आस्था की बहुत ज़रूरत होगी, तभी हम इसमें आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। यदि नवाचार की बात करें तो इसमें भी अनुसंधान की आवश्यकता है, अनुसंधान नवाचार की आवश्यकता है, लेकिन मौलिक सिद्धांतों में मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी भी प्रकार का अनुसंधान की आवश्यकता है। यदि हमको आगे बढ़ना है तो वर्तमान परिदृश्य में के अनुसार आयुर्वेद में हमको जैसे ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन की बात होती है, उसको बढ़ाने के लिए उसमें नवाचार और आधुनिक समय के अनुसार उसमें अनुसंधान की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे जो साथी लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, उद्योगपति लोग हैं, वो इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारी ये भारतीय चिकित्सा पद्धति है, ये हमारी संस्कृति है, इसके ऊपर हमको गर्व होना चाहिए और गर्व है और हम इसी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमको इस बात का भी गर्व होना चाहिए कि हम इस पैथी से जुड़े हैं, हम आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। तो आयुर्वेद दर्शन कॉन्क्लेव ने मुझे ये जो अपने विचार व्यक्त करने का जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी महानुभावों, विद्वानों, गुणीजनों सभी को मैं आज इस अवसर पर बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय आयुर्वेद, जय भारत, ओम धन्वंतरे नमः। नमस्कार।